क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले देवों के देव महादेव ने प्रेम क्यों किया, और जब किया तो वो प्रेम इतना अलौकिक, इतना गहरा कैसे हो गया कि आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। सती अपने पति के अपमान से इतनी आहत हुई कि उन्होंने स्वयं को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। सोचिए उस पल को, एक पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए अपना जीवन त्याग देती है, और दूसरी ओर भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, जब उन्हें ये समाचार मिलता है तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कंपा देता है। उन्होंने तांडव किया, वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। शिव अब गहरे शोक में डूब चुके थे। वे सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, जब तक कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े नहीं कर दिए। सती का ये बलिदान प्रेम की पराकाष्ठा थी, लेकिन ये एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। पार्वती के रूप में सती ने जब दूसरा जन्म लिया तो वे हिमालय राज और मैना देवी की पुत्री पार्वती कहलाईं। बचपन से ही उनके मन में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं थीं, लेकिन आत्मा का जुड़ाव उन्हें शिव की ओर खींच रहा था। जब पार्वती बड़ी हुईं तो उनके माता पिता उनका विवाह किसी योग्य वर से कराना चाहते थे, लेकिन पार्वती का मन तो सिर्फ शिव में रमा था। शिव उस समय घोर तपस्या में लीन थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। उन्हें वापस गृहस्थ जीवन में लाना लगभग असंभव था। तभी देवताओं को एक बड़ी चिंता सताने लगी। तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई, और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। इस घटना से पार्वती को गहरा आघात लगा। उन्होंने समझ लिया कि शिव को पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी शिव को अपनी कठोर तपस्या से ही प्राप्त करेंगी, और यहीं से शुरू होती है उस अलौकिक तपस्या की गाथा, जिसे सुनकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है।